हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है नेताजी का चश्मा, जो हिंदी क्लास 10th सीबीएसई कोर्स एक की बुक का चैप्टर है। और इसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत चीज़ें ऐड की हैं, मतलब बैक साइड में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में रखती ही हूँ ताकि आपको समझना बहुत आसान हो जाए। लेकिन यहाँ से मैंने आप लोगों को एक और चीज़ें स्टार्ट की कि जो बोलते हैं ना कि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उनको मैंने वहाँ पे क्वेश्चन विद आंसर भी दिया है। अगर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो फिर मैं उसके आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, अदरवाइज यू कैन बोलते हैं ना, आप वहां से समझ सकते हो। नेताजी का चश्मा। ओके, नेताजी का चश्मा अगर छोटा सा सात पाठ का सारा दे देती हूँ, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नेताजी का चश्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कही गई है यहाँ पर। नेताजी का चश्मा। ओके, यहाँ पर एक मूर्ति है। एक गांव में एक मूर्ति लगी हुई है जिसमें नेताजी की मूर्ति है जो कि संगमरमर से बनी हुई है, लेकिन उसमें क्या है, चश्मा नहीं है। चश्मा जब भी मतलब जब हवलदार साहब जब आते जाते देखते हैं तो वो बदलता रहता है। और वही उनकी बोलते हैं ना कि कौतूहल का विषय रहता है कि क्यों इनका चश्मा बदलता है। जब उन्हें पता चलता है कि चश्मा बदलने वाला एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है, और जिस दिन वह मर जाता है, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि कैप्टन नाम का व्यक्ति जो गांव में था, जो ये उनका चश्मा बदलने का काम किया करता था, चश्मा अलग अलग लगाया करता था, तो उस दिन उनको बड़ा दुख होता है। लेकिन जब वो वापस जाकर उस मूर्ति के सामने खड़े होकर उस मूर्ति को देखते हैं और वहां पर एक लकड़ी का चश्मा बना हुआ रहता है, उनकी मूर्ति के ऊपर लगा होता है, तब उनको एहसास होता है कि नहीं, अभी भी लोग हमारे देश प्रेम है, देशभक्ति है उनमें। तो यही सारी चीजें इस पाठ में देखने को मिलेगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हवलदार हवलदार साहब को हर 15वें दिन, मतलब एवरी 15 डेज, कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे, मतलब छोटा सा गांव से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकानों जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा पर है, के बारे में है, बल्कि उससे भी छोटे एक हिस्से के बारे में है। मतलब कहानी तो बहुत हद तक नेताजी के संगमरमर की मूर्ति से रिलेटेड है, पर उसका भी एक छोटा सा भाग है, वो है उसका चश्मा। और चश्मा के पीछे जो स्टोरी है, कौन उसको बदलता, वो इस कहानी का बेस है, समझ लीजिए। तो कैसा गांव है, छोटा सा गांव है, एक स्कूल है, एक लड़कियों के लिए स्कूल है, एक लड़कों के लिए स्कूल है, और एक सिनेमा घर है, ये सारी चीजें हैं वहां पर। पूरी बात तो अब पता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी होने पर और अच्छी मूर्ति की लागत, मतलब खर्च, अनुमान, अंदाजा और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापों, मतलब सोचने में, समझ लीजिए, और चिट्ठी पात्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर, मतलब अपॉर्चुनिटी, मौका देने का निर्णय लिया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। ये जो पैराग्राफ है वो ये बताना चाह रहा है, जो गवर्नमेंट का काम होता है वो कैसे होता है। जब कोई भी चीज करनी होती है तो या तो अंतिम मोमेंट में करेंगे कि बस अभी कर दिया और खत्म कर दिया, तो यही हुआ। किसी ने कहा कि चलो नेताजी की मूर्ति हम लगवाते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी शहर में घूमते हो तो चौराहे होते हैं, वहां पे किसी न किसी की मूर्ति जो बली लगी रहती है, वो बनाई जाती है। तो इसका जो ये जो मूर्ति बनी थी नेताजी की, वो किसने बनाई थी, तो मास्टर जी ने बनाई थी। वो कौन थे, इकलौते मास्टर थे जो कि ड्राइंग मास्टर थे, और मोतीलाल जी इनका नाम था। मतलब कुल मिला के ये मूर्ति बहुत हड़बड़ी में बनी थी। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम, मतलब इनोसेंट काइंड ऑफ, कमसीन, मतलब अवयस्क, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर रह गई थी, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक समान सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था।
हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजर रहे थे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इस लक्षित मतलब देखा किया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी आश्चर्य से मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी बहुत है। ठीक है, पत्थर मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। जब ये मूर्ति बनी तो मूर्ति बहुत अच्छी बनी। ओके, बहुत अच्छी थी दिखने में, नेताजी बहुत अच्छे लग रहे थे, उनको देख के ही लग रहा था। जो उनका एक स्लोगन था, अगर आपको याद होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन है, जिसको बोलते हैं ना, उनकी फोटो देख के ही ये स्लोगन हमें याद आ जाता है। तो वो सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन एक कमी रह गई थी। वो कमी क्या थी? उनका चश्मा। अगर आपने देखा होगा उनकी फोटोज, उसमें गोल फ्रेम वाला वो चश्मा पहना करते थे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ी, तब हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, मतलब रिजल्ट पर, कि पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय किया जा सकता है, जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का, कद का नहीं, उस भावना का है। वरन तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही। कुछ देर वो सोचते रही, जस्ट थिंकिंग अबाउट कि कैसी मूर्ति बनी, क्यों बनाया गया। फिर उनको लगा नहीं, मूर्ति बनाना इज इम्पोर्टेंट। ओके, आपको किसी चीज के बारे में जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज- जैसे वो मूर्ति लगी तो लोग जानते हैं कि हाँ, ये नेताजी है। अगर वो मूर्ति ही नहीं रहेगी तो लोग आने वाले समय में तो नेताजी को भूल जाएंगे, तो उनको सारी चीजें अच्छी लगी, ठीक है, चलेगा। दूसरी बार जब हरदास साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा। हरदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े की नहीं नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती। अब जैसे उन्होंने देखा तो उसका जो फ्रेम था, जो उनका चश्मे का फ्रेम था, वो चेंज था। तो ही सो एक्साइटेड, और उनके मन में एक दिमाग आया कि चलो, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, एटलीस्ट चश्मा तो बदल सकती है। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में चलने लगी। तीसरी बार फिर जब नया चश्मा, हरदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल मतलब जिज्ञासा दुर्दमनीय हो उठा, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टोन थिरकी। पीछे मुड़कर उसने दुकान के पीछे नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला, ही इज कमिंग एवरी 15 डेज। वो हर 15 दिन में आते थे, और हर 15 दिन में जब भी वो आते थे तो उनको वो चश्मा चेंज दिखता था, वो फ्रेम चेंज दिखता था। तो उनके दिमाग में बहुत दिन से एक क्वेश्चन उठ रहा था, तो उन्होंने किससे पूछा? पान वाले से पूछा। आपने देखा होगा कि पान वाले के पास बहुत सारे गॉसिप करने के लिए टाइम होता है, और उसके पास बहुत सारे, बोलते हैं ना, कि गॉसिप रहती है। तो उनसे उन्होंने पूछा कि ये क्या कारण है कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा जो है वो हमेशा बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। तो वो कैसा इंसान था? खुश मिजाज। पान की दुकान पे बैठा, तो ऑब्वियसली उसके दांत पूरे लाल काले हो चुके हैं पान खा खा के, और उसके मुंह में पूरा, बोलते हैं ना, कि पान ठूसा हुआ है। थोड़ा मोटा है, इसलिए उसकी तोंद थिरकी वाली बात आ रही है, मतलब वो थोड़ा मोटा तगड़ा इंसान है। क्या करता है? हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाया। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक, मतलब ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। दूसरा उधर दूसरा बिठा दिया। मतलब जो चश्मा जो बदल रहा है उसका नाम कैप्टन है, और वो क्या करता है, उसकी कोई खुद की दुकान नहीं है, वो फेरी लगाता है। तो आज जो चश्मा लगाया, अगर आपको वो चश्मा का फ्रेम चाहिए तो वो वहां से निकाल कर आपको दे देगा, उनकी जगह पे, मतलब उस चश्मे की जगह पे दूसरा चश्मा लगा दे। इसलिए वो हमेशा बदलते रहता है, जो फ्रेम है वो हमेशा बदलते रहता है। अब हलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, हालांकि आहत करती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, तो जैसा मूर्ति पर लगा है, जैसे कैप्टन चश्मा वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब है, क्या आइडिया! नाउ ही इज अंडरस्टैंड, ओके, कि अब उसको उनको समझ में आ गया है कि क्यों चेंज करता है। तो उनका ये मानना है कि वो दुकान में रखा रहता है, किसको जो चाहिए वो लाकर उसको दे देता है, मतलब मैनेजिंग। ओके, वो मैनेज कर रहा है, ग्राहक को भी मैनेज कर रहा है और नेताजी की मूर्ति को भी मैनेज कर रहा है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ नहीं है। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है?
रोज आ रहे हो आप किसी चीज के लिए, आप रोज 15 डेज में देखो और आप पढ़े लिखे इंसान हो, राइट? तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनके दिमाग में फिर एक नया क्वेश्चन है कि आखिर ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, जो वास्तविक चश्मा होना चाहिए था वो कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंके, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब जो इस मूर्ति को बनाया था, संगमरमर की मूर्ति को, नेताजी की मूर्ति को, उसने चश्मा बनाना भूल गया था। ओके। पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर पर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं हो पाया कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल रह गया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। मतलब ये बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा, क्या वो बना नहीं पाया, क्या वो समय कम था उसके पास, या बनाया तो वो टूट गया, तभी तो वहां पर मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं है। तो इनके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही है। हलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भला लग रहा था। कई ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्माला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है। विचित्र लग रहा था कि यार, कोई बना रहा है, किसी ने मूर्ति बनाई लेकिन चश्मा का फ्रेम बनाना भूल गया। कोई एक बंदा आता है, उसमें चश्मे चेंज करता है, उसमें फ्रेम चेंज कर देता है। तो उसने पूछा, कौन है ये कैप्टन? क्या नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छुपवा दो उसकी। उसका कहीं, मतलब यहाँ पर जो आदमी है, ओके, कैप्टन, उसका ये पान वाला मजाक उड़ा रहा है कि वो तो लंगड़ा है, वो कहाँ, मतलब बोलते हैं ना कि वो कोई आजाद हिंद का फौज का सिपाही विपाही कुछ नहीं है, उसकी तो बल्कि उल्टी तुम फोटो छुपा दो। तो ये यहाँ पर वो उसको मजाक के तौर पर ले रहा है। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा, मतलब अत्यंत दुर्बल लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक की, मतलब छोटा संदूक, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते कि ऐसे कैप्टन क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं इसे कैप्टन, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इसके बारे में कोई बात नहीं करने को तैयार। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर निकल गए। ही वॉन्ट्स टू नो सो मेनी थिंग्स। ओके, वो जानना चाहते थे कि ये कौन है, क्यों इसका नाम कैप्टन रखा गया, ये क्या करता है। बस जितना उनको समझ में आया, जितना उसको देख के समझ में आया कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति है जो कि फेरी लगाकर अपनी चीजें बेचता है। और क्या बेचता है? तो चश्मे का फ्रेम। तो उनको इतने सारी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन उनको बस ये जानना था कि इसका नाम कैप्टन क्यों है। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा, तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए 2 साल बीत गया उनका यहाँ। हर 15 दिन में आना, और हर जब भी वो आते थे, जब भी उनकी विजिट होती थी, तो नेताजी की जो मूर्ति थी उसमें कुछ नया चश्मा होता था, और कुछ ना कोई चश्मा रहता था, लेकिन होता जरूर था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगर अगली बार भी मूर्ति की आंखों में पर चश्मा नहीं था। हरदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पूछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया।
2 साल तक तो यह सिलसिला चलते रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो आए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति में कोई चश्मा नहीं है। ओके, तो दुकानें भी बंद है, चौराहा भी सब सुन सपाट है, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत कम लोग आना जाना है। जिस दिन वो मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आपकी मूर्ति में इस बार कोई चश्मा नहीं है? तो उसने बताया जो कैप्टन है वह मर गया, मतलब जो चश्मा बदलता था वो अब नहीं रहा। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते रहे क्या होगा इस कौम का, जो अपने देश की खातिर ग्रह गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने वाले मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो यहाँ पे है ना, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर आपके दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हलदार समझ ये सोच रहे हैं कि क्या होगा इस देश के लोगों का, जो देशभक्ति के लिए या देश प्रेम के लिए जो इतने बोलते हैं ना कि खुद तो कुछ करते नहीं, अपनी गृह गृहस्थी में इतने बिजी रहते हैं। अगर ऐसा ही चला तो भविष्य में इस देश का क्या होगा, ठीक है। कस्बे की हृदय श्री में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे ही कहीं खा लेंगे। क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि आज कैप्टन तो मर चुका है, अब जो मूर्ति है उसमें भी चश्मा नहीं होगा, तो क्योंकि इनको सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में चश्मा आवश्यक है, अगर वो नहीं रहेगा तो इनको भी अटपटा लगेगा। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कह दिया कि आज काम बहुत ज्यादा है तो डोंट स्टॉप, मतलब चलो यहाँ रुकना नहीं है। लेकिन आदत से मजबूत आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हलदार साहब जीप से कूदकर तेज 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 कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन होकर खड़े हो गए। जब वो वहां से निकले, एक हैबिट हो गई थी, राइट, एक आदत हो जाती है, आप जहां से जाते हो बार बार तो वहां की चीजों को देखने की आदत होती है, तो ऐसी उनकी भी चीजों को देखने की आदत है। जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने जोर से ड्राइवर को कहा कि रोको रोको, यू कैन स्टॉप। और सबके सब देखने लगे कि क्यों, जब तक जीप रुकी नहीं थी उसके पहले ही वहां जीप से निकलकर वहां मूर्ति के सामने जाकर टेंशन होकर खड़े हुए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे, एक पौधा जिसके तने में गांठें होती है, से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हलदार साहब भावुक और दयालु, मतलब भावुक मतलब दयालु हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। और जैसे उन्होंने वो मूर्ति के सामने जाकर खड़े होकर देखा कि कैप्टन तो है नहीं, तो कैप्टन तो मर चुका, तब तो चश्मा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चश्मा है। किस चीज का बना हुआ चश्मा है? तो लकड़ी का बना हुआ चश्मा। और जब ये चीज उनको उन्होंने देखी तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए। भावुक हो जाना मतलब बोलते हैं ना, एक अंदर से जो नहीं सोचा था उसके बाद भी वो चीज हो जाना, और उनकी आंखें भर आई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो मैंने पहले ही कहा था वो यहाँ पे है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि उसकी जो जो हाव भाव था, जो बोलते हैं ना, एक गांधी टोपी पहना करता था, चश्मा लगाया करता था, और कई लोग क्या है मजाक में भी उसको कैप्टन कहते थे। तो यही आंसर है। चश्मे वाले ना तो नेताजी का साथी था, ना ही आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे। वह बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। लोग मजाक उड़ाने के लिए उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे, इसलिए उसका नाम कैप्टन हो गया था। आशय स्पष्ट कीजिए, जो मैंने कहा था, बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर लाइक दिस। तो इस कथन का आशय यह है कि अपने शहीदों और बलिदानों का सम्मान न करने वाले देश का भविष्य क्या होगा। देश के लिए तन मन धन न्यौछावर करने वाले देशभक्तों को सम्मान देना चाहिए, न कि उन पर हंसना चाहिए। लोग अपना ईमान बेचकर स्वार्थ पूर्ति में लग गए हैं। लोगों की संकुचित और बदलती सोच में देश का भविष्य असुरक्षित। इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो कि जो लेखक है, जो हलदार साहब है, वो ये सोच रहे हैं कि जो लोग इस देश के लिए अपना सम्मान बलिदान दे चुके हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर गृहस्थी में इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि लोगों का मान सम्मान करना, देश का मान सम्मान करना कहीं ना कहीं भूल कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्ति का सकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है कि देश में अभी भी लोगों के मन में अभी भी देश के प्रति भावना है। ओके, देशभक्ति अभी भी है। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया। रेखा चित्र मतलब उसकी जो इमेज है, किस तरीके का दिखता है, तो वो आपको पता है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। एक मोटा है,
खुश मिजाज आदमी है, उसकी तोंद है, और पान खाते रहता है, पान खाने के कारण उसके दांत जो है लाल काले हो चुके हैं, और मतलब बोलते हैं ना कि वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। तो ये सारा आंसर मैंने यहाँ पे दिया, मैं सारा डिस्क्राइब नहीं करना चाहती, ठीक है। वो लंगड़ा कह जाएगा फौज में पागल है पागल, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया कीजिए। प्रतिक्रिया करना है, इसको आपको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। कैसे कि जब पान वाले के बारे में कैप्टन बताता है तो वो उसका मजाक उड़ा के बताता है। क्यों मजाक उड़ा रहा है? क्योंकि वो असमर्थ है, ओके, वो कमजोर है, एक तो वो लंगड़ा है, फेरी लगाता है, उसकी कोई दुकान नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या कराती है, एक प्रकार से बोलते हैं ना कि आ, दूसरों का मजाक उड़ाने वाली बात करती है, राइट। तो जो देश सेवक है, समझने छोटे छोटे काम करते हैं, उनको भी मान सम्मान का अधिकार है। तो इसका आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मायूस होना मतलब सैड हो जाना, ओके, कि वो क्यों इतना बोलता है ना कि जैसे वो हलदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि मास्टर मोतीलाल मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। मूर्ति को बदल बदल कर चश्मा पहनाने वाला कैप्टन मर गया था। उन्होंने सोचा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, ये वे बिना चश्मे की मूर्ति नहीं देखना चाहते थे। आपको हैबिट हो गई थी कि कोई ना कोई तो चश्मा होगा उस पे, राइट। तो ये सारी चीजें उनको बुरी लग रही थी। हलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे थे? हलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक इसलिए हो उठे थे क्योंकि कस्बे के लोगों में से किसी ने भी प्रतिमा को सरकंडे का चश्मा पहना दिया था। इस प्रकार नेताजी के सम्मानी व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। किसी ने कैप्टन के अब तक के प्रयासों के पीछे देश प्रेम और देश सेवा के भाव को समझा था। मतलब उसकी जगह किसी और ने ले ली थी कैप्टन की जगह में, और कोई जो था, जो उसने भले ही लकड़ी का चश्मा वहां पर लाके बना के लगा दिया था, ये देश प्रेम को दिखाता है, देश सेवा को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं हलदार साहब भावुक हो उठे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन, मतलब जो मेरे लिए मुझे लगा कि मैं पिछले कई साल से देख रही हूँ कि जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। और सारे डिफिकल्ट वर्ड्स भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो आई होप you guys understand. Okay, thank you so much.